हेलो जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका जावा की नई वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम जावा ऑपरेटर्स के बारे में बात करेंगे और इसके बारे में मैंने थोड़ा पिछली वीडियो के अंदर भी बता दिया था कि जावा ऑपरेटर्स 8 तरीके के होते हैं और कौन कौन से होते हैं ये भी बताएंगे। अब हम इनके बारे में डीप में पढ़ेंगे, मतलब इनके एग्जाम्पल भी देखेंगे और यूनरी ऑपरेटर्स के अंदर कितने ऑपरेटर आते हैं वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ठीक है, 8 टाइप ऑफ जावा ऑपरेटर। ठीक है, तो यूनरी ऑपरेटर्स के अंदर कौन कौन से ऑपरेटर्स आते हैं? तो यूनरी ऑपरेटर्स के अंदर आते हैं सबसे पहले पोस्ट फिक्स और दूसरा होता है इसके अंदर प्री फिक्स। ठीक है, तो पोस्ट फिक्स के अंदर कौन कौन से आते हैं? तो पोस्ट फिक्स के अंदर हम क्या यूज करते हैं? तो पोस्ट फिक्स के अंदर हम यूज करते हैं EXPR पॉजिटिव, और ये तो हो गया हमारा पोस्ट फिक्स। और प्री फिक्स के अंदर आता है पॉजिटिव पॉजिटिव EXC, और क्या आता है इसके अंदर? नेगेटिव नेगेटिव EXPR। और क्या आता है इसके अंदर? इसके अंदर आता है एक सिंगल पॉजिटिव EXPR। और क्या आता है इसके अंदर? नेगेटिव EXPR, सिंगल नेगेटिव। और इसके अंदर आता है ये वाला सिंबल, इज जस्ट लाइक, एक तो बिल्कुल बराबर और एक होता है लगभग। जो लगभग वाला है वो ये वाला सिंबल होता है। ये मैथ के अंदर भी आप लोगों ने यूज करा होगा पहले। और एक होता है ये वाला, इसका मतलब होता है नॉट और इसका मतलब होता है लगभग। तो पोस्ट फिक्स का मतलब होता है जिसके अंदर जो ऑपरेटर है वो बाद में आता है, और प्रीफिक्स होता है इसके अंदर जो ऑपरेटर वो पहले आता है। तो ये पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स नाम से ही समझ में आ रहा था। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका एक कंबाइंड एग्जांपल। ठीक है, तो इसके एग्जांपल क्या है? सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पे इंट के अंदर हम लेंगे x इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे? फिर हम इसको करवाते हैं प्रिंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। क्या प्रिंट करवाना है हमको प्रिंट करवाना है पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है, और हमको दूसरा का प्रिंट करवाना है, ये तो ये हो गया। दूसरा को प्रिंट करवाना है सिस्टम डॉट आउट और प्रिंटलन, दूसरे का पॉजिटिव पॉजिटिव x। एक हमने प्रीफिक्स यूज करा, एक हमने पोस्ट फिक्स यूज करा। ठीक है, पोस्ट फिक्स हमने पहले यूज करा, प्रीफिक्स हमने बाद में यूज करा। ठीक है, अब हम एक और देखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। क्या प्रिंट करवाएंगे हम? इसके अंदर हम देखेंगे x नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है, और फिर हम दूसरा देखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। इसके अंदर हम लेंगे ये। ठीक है, तो इसके अंदर हमने क्या करा? इसके अंदर हमने जैसे ये वाला है, ये वाला तो एग्जाम्पल है। ये वाला एग्जाम्पल किसका है? ये एग्जाम्पल है पोस्ट फिक्स का। ये वाला है प्रीफिक्स का। ये वाला है पोस्ट फिक्स नेगेटिव का, तो ये भी आएगा पोस्ट फिक्स के अंदर। और ये है प्रीफिक्स नेगेटिव का, तो इसके अंदर भी आएगा प्रीफिक्स। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये वाला एग्जाम्पल था हमारा पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स का, ये वाला एग्जाम्पल था। अब हम इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 के अंदर क्या लेते हैं? हम लेंगे इंट के अंदर हम a की वैल्यू देते हैं कितनी? सपोज करो मैंने दे दी 20 और हमने p की वैल्यू कितनी थी? हम लेंगे इंट p और p की वैल्यू हमने दे दी 40। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? अब हम इसके अंदर लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। क्या लिखते हैं हम इसके अंदर? अब हम इसके अंदर पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स एक ही जगह ले लेंगे, जैसे कि ये वाला हो गया पोस्ट, ये वाला हो गया पोस्ट फिक्स का और ये वाला हो गया प्रीफिक्स का। ठीक है, और हमको क्या कराना है? इन दोनों को ऐड कराना है। तो हमने यहाँ पे लेंगे एक स्पेस, यहाँ पे लगाएंगे प्लस, यानी कि इन दोनों के बीच में इक्वल इक्वल गैप देके हम पॉजिटिव का साइन लगाएंगे, जिसका मतलब ये होगा कि हम पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स को ऐड करवा रहे हैं। ठीक है, और दूसरा एक और ले लेते हैं हम, जिसके अंदर हम b को करवाएंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और इसके अंदर हम क्या करवाएंगे? इसके अंदर हम करवाएंगे p पोस्ट फिक्स को हम ऐड करवाएंगे किसके साथ? b पोस्ट फिक्स के साथ ही। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे इसके लिए? हम तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं इसका तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम। एग्जाम्पल 3 के अंदर मैं आपको बुलियन के थ्रू समझाऊंगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया, सबसे पहले यहाँ पे मैं लूंगा इंट a इज इक्वल्स टू 10, इंट b इज इक्वल्स टू 10। अब हम क्या करेंगे? इसको हम इस वाले को कर देते हैं कमेंट और इस वाले को भी हम कर देते हैं कमेंट। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिया, ये हमने लिया इंट a 10, इंट b इज इक्वल्स टू 10। अब हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे लिखेंगे नीचे बुलियन के अंदर हम क्या लेते हैं? c इज इक्वल्स टू ट्रू, और हम लेंगे बुलियन t इज इक्वल्स टू फॉल्स। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? अब हम इसको करवाते हैं एक एक बार रन। यहाँ लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। तो अब हम इसके अंदर लेंगे नेगेटिव a, यानी कि प्रीफिक्स a। हम दूसरा लेते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, इसके अंदर हम लेते हैं माइनस p, यानी कि प्रीफिक्स p। ठीक है, अब हम दूसरा लेते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। तो अब हम प्रिंटलन के अंदर लेते हैं c, और यहाँ पे हम लेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और हम इसके अंदर लेते हैं t। ठीक है, तो इसका आंसर तो क्या आएगा? d का आंसर आएगा फॉल्स, c का आंसर आएगा ट्रू, और b का आंसर आएगा 9, और माइनस a का आंसर आएगा 11। ठीक है, अगर आपको इस वाले ऑपरेटर के अंदर कोई भी दिक्कत हो यूनरी ऑपरेटर के अंदर, तो कमेंट के अंदर कमेंट करके मेरे को बता देना कमेंट के अंदर, तो फिर मैं आपको और अच्छे से समझा दूंगा वहीं पर ही। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यूनरी ऑपरेटर। अब हम देखते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में। ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होता है? अर्थमेटिक ऑपरेटर ये भी 2 तरीके के होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला आता है इसके अंदर
मल्टीप्लिकेटिव और दूसरा कौन सा होता है, दूसरा इसके अंदर आता है एडिटिव। ठीक है, हम देखते हैं मल्टीप्लिकेटिव के अंदर कौन कौन से ऑपरेटर यूज होते हैं। सबसे पहला होता है मल्टीप्लाई का। ठीक है, दूसरा किस चीज का यूज होता है, दूसरा होता है ये वाला सिंबल, तीसरा यूज होता है परसेंटाइल का। ये हो गया मल्टीप्लिकेटिव का। ठीक है, अब हम देखते हैं एडिटिव का। एडिटिव के अंदर क्या क्या आता है, एडिटिव के अंदर आता है प्लस और माइनस। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा। ठीक है, ये होता है मल्टीप्लिकेटिव और एडिटिव का। और तो अब हम इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। हम देखते हैं, तो यहाँ पे हम लिखते हैं इसके एग्जाम्पल। ये है हमारा एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 के अंदर हम यहाँ पे लेंगे इंट x इज इक्वल्स टू 20। हम यहाँ पे लेंगे इंट y इज इक्वल्स टू 30। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम देखते हैं इसके अंदर ऑपरेटर लगा के सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। तो हमारा सिस्टम के अंदर क्या हम यहाँ पे लेते हैं, सबसे पहले मैं इसको ऐड करा के दिखाता हूँ। तो a प्लस b, ये तो मैं कई बार पहले भी एग्जाम्पल दे चुका हूँ। ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। तो इसके अंदर मैं लेता हूँ बेसिक a माइनस b। ठीक है, ये वाला दोनों एग्जाम्पल एडिटिव ऑपरेटर के हैं। ठीक है, अब मैं तीसरा लेता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। तो इसके अंदर मैं लेता हूँ a मल्टीप्लाई b। ठीक है, तो ठीक है, अब हम लेते हैं चौथे के अंदर हम क्या लेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। तो इसके अंदर हम क्या लेंगे, इसके अंदर हम करवा देते हैं इसको डिवाइड। ठीक है, हम पांचवा लेते हैं, पांचवा लेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। प्रिंटलन के अंदर हम क्या लेंगे, a परसेंटाइल b। ठीक है, तो इसके अंदर क्या आंसर आएगा, इसके अंदर 30 + 20 करेंगे तो कितना आएगा, 50। अब हम बात करते हैं शिफ्ट ऑपरेटर के बारे में। ठीक है, अब हम देखते हैं शिफ्ट ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं। इसको कर देते हैं कमेंट, शिफ्ट ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं। शिफ्ट ऑपरेटर के अंदर ग्रेटर देन और स्मॉलर देन का साइन यूज होता है, जैसे ग्रेटर देन का या स्मॉलर देन का, और एक ये वाला। ठीक है, अगर ये इस तरह के ऑपरेटर आपको कहीं भी दिखाई दे तो समझ जाना कि शिफ्ट ऑपरेटर है। ठीक है, शिफ्ट ऑपरेटर। और अब हम देखते हैं रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में। रिलेशनल ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, तो रिलेशनल ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, ये भी दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से, ये पहला होता है इसके अंदर कंपैरिजन। ठीक है, और दूसरा होता है इसके अंदर, पहला होता है कंपैरिजन, दूसरा होता है इसके अंदर इक्वालिटी। ठीक है, तो इक्वालिटी और कंपैरिजन। कंपैरिजन के अंदर कौन कौन सा आता है, कंपैरिजन के अंदर आता है जैसे कि ये और ये, यानी कि ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, मतलब ग्रेटर देन और स्मॉलर देन। ठीक है, फिर आता है इसके अंदर लेस देन इक्वल्स टू। ठीक है, और क्या आता है इसके अंदर, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, जिसके अंदर कंपैरिजन होता है ना, वो सब आता है इसके अंदर। और एक सबसे इंपॉर्टेंट है इंस्टेंस ऑफ। ठीक है, तो ये भी कंपैरिजन ऑपरेटर के अंदर आता है। ठीक है, अब हम देखते हैं इक्वालिटी ऑपरेटर के अंदर। इक्वालिटी ऑपरेटर के अंदर तो केवल दो ही आएगा, जैसे कि सबको पता ही है, इक्वल्स टू और नॉट इक्वल टू। ठीक है, ये होता है इक्वालिटी, या तो बराबर होगा या बराबर नहीं होगा। ये होता है नॉट इक्वल टू, ये होता है इक्वल टू। इक्वल टू हमेशा डबल इक्वल्स आएंगे, अगर हमको किसी भी चीज को बराबर देखना है तो डबल इक्वल आएगा। ठीक है, सिंगल इक्वल में बराबर नहीं देखा जाता इसके अंदर। ठीक है, तो ये हो गया कंपैरिजन ऑपरेटर। अब देखते हैं बिटवाइज ऑपरेटर कौन सा होता है। ठीक है, बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज के अंदर कौन कौन से होते हैं, बिटवाइज के अंदर 3 तरह के ऑपरेटर होते हैं। कौन कौन से, इसके अंदर आता है बिटवाइज एंड। ठीक है, जिसका सिंबल ये होता है। और दूसरा कौन सा आता है इसके अंदर, दूसरा आता है इसके अंदर बिटवाइज एक्सक्लूसिव, और जिसका सिंबल होता है कैप, इसका सिंबल होता है और का ये वाला। ठीक है, अब हम देखते हैं, एक होता है बिटवाइज और इसके अंदर क्या आता है इंक्लूसिव। ये एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव को याद रखना है। और ठीक है, जिसका सिंबल होता है ये। ठीक है, एक होता है बिटवाइज एक्सक्लूसिव और जिसका सिंबल होता है कैप, और एक होता है बिटवाइज इंक्लूसिव और जिसका सिंबल होता है नॉट। ठीक है, अब हम देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में। लॉजिकल ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर वो होते हैं जिसके अंदर लॉजिक लगता है। लॉजिक मतलब सबसे पहले इसके अंदर आएगा लॉजिकल एंड, जिसके अंदर डबल सिंबल बनेगा एंड का। ठीक है, जैसे इक्वल्स टू का डबल होता है ना, वैसे ही इक्वल्स टू में डबल लगता है, वैसे ही लॉजिकल एंड के अंदर भी डबल एंड लगता है। और ये वाला है, एक होता है लॉजिकल और जिसके अंदर सिंबल आता है ये वाला। ठीक है, ये वाला और ये वाला एंड। ये बेसिकली पासवर्ड और फॉरगेट पासवर्ड में या ईमेल आईडी और पासवर्ड जब लॉगिन करवाते हैं तब लगाते हैं कि या तो पासवर्ड और या तो ईमेल आईडी और पासवर्ड अगर करेक्ट है तो ही हो, या फिर कई बार होता है ना कि या फिर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी हो तभी उसके बाद वेरिफिकेशन कोड है। या तो वो मोबाइल आईडी या तो मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी डाल ले तो आता है ये वाला सिंबल, और अगर दोनों चीज चाहिए होती है तो ईमेल एंड पासवर्ड दोनों चाहिए होता है तो ये लगाते हैं, और अगर कोई एक चीज चाहिए होती है तो ये लगाते हैं। ठीक है, ये बेसिकली लॉगिन पेज के अंदर यूज हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं टर्नरी के अंदर। तो इसके अंदर कुछ भी नहीं होता, ये सिर्फ इसका सिंबल यही हो और इसमें लगता है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बहुत जगह बताया भी नहीं जाता है, अब इसका यूज भी कम होता है। ठीक है, अब आते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर, जो कि असाइन करता है ऑपरेटर के। जैसे कि सबसे पहले देखते हैं ये वाला, ये देखो इज इक्वल्स टू में फिर एडिशन फिर इक्वल्स टू ऐसे इसके अंदर नेगेटिव और इक्वल्स टू, ऐसी स्टार यानी कि मल्टीप्लिकेशन और इक्वल्स टू, ऐसे ही डिवाइड और इक्वल्स टू। ठीक है, डिवाइड और इक्वल्स टू सेम, ऐसे ही परसेंटाइल और इक्वल्स टू सेम। ठीक है, और ऐसे ही एंड के बाद आएगा और यानी कि और फिर इक्वल्स टू लॉजिकेट। और ठीक है, ये देखो ये वाले
सारे जो सिंबल हैं ये होते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर वो होते हैं जिसके अंदर बराबरी का देखा जाता है, या तो माइनस हो या बराबर हो, या तो डिवाइड मल्टीप्लिकेशन, या कंपेयर करने के काम आता है एक तरीके से, ठीक है, असाइनमेंट के थ्रू। तो ये थे सारे ऑपरेटर्स के बारे में, और बाकी इनके एग्जाम्पल जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, मैं जब भी इनसे रिलेटेड कोई भी वो यूज करूंगा, कोई भी असाइनमेंट यूज करूंगा, तो मैं आपको उसका नाम बता दूंगा, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, या ये टर्नरी ऑपरेटर है, या ये लॉजिकल ऑपरेटर है, या फिर ये बिटवाइज ऑपरेटर है, या फिर ये कोई सा भी कंपैरिजन ऑपरेटर है, या रिलेशनल ऑपरेटर है। कोई सा भी अगर ऑपरेटर होगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। बाकी क्योंकि सबका एग्जाम्पल अगर मैं बताने लग गया तो ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, फिर ये बोरिंग लगने लगेगी, ठीक है। तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।